हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? और जैसे कि आज की वीडियो का थंबनेल से पता चल रहा होगा, मेरा एग्ज़ाम हो चुका है एंड 9 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट वाली मेरे एग्ज़ाम था। तो ये मेरा 9 तारीख को इतना जल्दी एग्ज़ाम था, मैंने सोचा नहीं था, बट था एग्ज़ाम। और मैंने आप लोगों को कहा था कि पता नहीं एग्ज़ाम देने जाऊँगी या नहीं, क्योंकि दूर सेंटर था। बट मैं चली गई, भगवान की दया से मैं एग्ज़ाम देने गई। और तो मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ, किस टाइप के क्वेश्चन आए। प्रॉपर क्वेश्चन तो मुझे भी याद नहीं है, उतने कुछ याद है, लेकिन नहीं बताना है आपको। फिर भी गाइड होना चाहिए कि थोड़ा सा किस तरीके से मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों का भी एग्ज़ाम होगा तो कुछ हेल्प हो जाएगा। लेकिन बस मैं बता रही हूँ कि किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आए। तो क्वेश्चन तो वही आया है जो सिलेबस था, जो हमारी सिलेबस में लिखा हुआ है। एसएससी की नोटिफिकेशन में, सीजन के नोटिफिकेशन में क्वेश्चन वही आए हैं, लेकिन मॉडरेट क्वेश्चन आए हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन मेरे लिए हार्ड भी थी। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मेरा मॉक कभी उतना इम्प्रूव नहीं था। फिर मैं एग्ज़ाम देने गई और पहली बार एग्ज़ाम देने गई और देखा वहाँ का माहौल, किसी एक्सपीरियंस। और पहले एग्ज़ाम देते हुए मेरे पास लगभग 5 मिनट्स मुझे और चाहिए थे। लगभग मुझे कुछ क्वेश्चन लास्ट में मैं सॉल्व करी थी रीजनिंग। तो रीजनिंग के लगा कि मुझे 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो टिपिकल क्वेश्चन थे। उसमें कैलकुलेशन बहुत था। तो वो होते होते मेरा सबमिटिंग हो गया। तो कोई बात नहीं, पहली बार था, एक्सपीरियंस होगा, नहीं भी हुआ तो पॉजिटिव सोचना चाहिए। लेकिन हालांकि एग्ज़ाम तो ठीक ठाक गया। कितना स्कोर कर पाई वो भी नहीं देख पाई। स्पीड में फ्रस्ट्रेशन, मेरी प्रिपरेशन अभी इतनी अच्छी नहीं थी, बट मैं कोशिश कर रही हूँ आगे नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैं अपना बेटर दे सकूँ। और देख सकते हैं टोटल आप लोग को वही सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आया है क्वेश्चन। ज्योमेट्री, रिएक्शन, चोर पुलिस, डिसऑनेस्ट, सर्कल, बेसिक रूल्स, आप तो ये सब जानते ही होंगे जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को पैनिक नहीं होना है। इसलिए मैंने बहुत बच्चों के पहले एग्ज़ाम हो गए, हम लोगों के भी। और अभी बहुत सारे यूट्यूब चैनल में जितने भी टीचर एनालिसिस होगा या नहीं होगा उसी भी मुद्दे पे, तो मैंने सोचा मैं भी इस वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। ये मैं एनालिसिस नहीं कर रही हूँ, बस मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। वैसे तो मुझे उम्मीद थी कि मेरा एग्ज़ाम लास्ट में हो, लेकिन प्रिपरेशन थोड़ा मिल जाएगा टाइम, बट नहीं हुआ। 9 सितंबर को ही हो गया। तो मुझे चलो एग्ज़ाम दे के आते हैं। तो फाइनली एग्ज़ाम गई, सुबह करना पड़ा। और फ्रस्ट्रेशन, दूर था एक सेंटर, तो बहुत दूर जाने के बाद वहाँ पर पता चला कि मेरे सर में दर्द हो गया। मतलब अब भूखे पेट तो आप लोग प्लीज़ मत जाइए। मैं भूखे पेट गई, थोड़ा सा स्पीड में कुछ खा ली थी, मतलब थोड़ा सा। तो वहाँ जाके बाद थोड़ा फील होने लगा कि थकान होने लगी ट्रैवल का। तो एग्ज़ाम देते मतलब माथा सर भारी होने लगा। तो फिर भी मैं उसमें एग्ज़ाम दी एंड अटेम्प्ट की। तो मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि ट्रैवलिंग के बाद मेरे माथा पे दर्द होने लगता है, सर दर्द होने लगता है। तो सेम वही ऐसा ही हुआ। हालांकि मुझे एक दिन पहले भी जा सकती थी, बट रहने का कोई रिलेटिव्स उस एरिया में नहीं है, तो इसीलिए हम लोगों को जाना पड़ा। और ये जीके का भी क्वेश्चन ठीक ठाक ही था। करंट अफेयर मैं करके ही नहीं गई थी, पता नहीं मुझे करंट अफेयर से क्या प्रॉब्लम है। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं करंट अफेयर पूरा देखने वाली हूँ। इसे तो मैंने इस बार एग्ज़ाम एक्सपीरियंस करने के लिए भरा है। लेकिन हाँ, आप जब मेरा स्कोर आएगा तो आप लोग देखिएगा। और मेरा स्कोर गुड अटेम्प्ट्स था मेरा, मुझे एक्सपीरियंस लगा। क्योंकि मेरा करंट अफेयर नहीं अच्छा था, लेकिन जो भी जीके के जो स्टैटिक पोर्शन के चैप्टर थे ये तो मुझे याद था, क्योंकि मैं बहुत टाइम से लूसेंट याद कर रही हूँ। तो लूसेंट के बुक से ही मुझे हेल्प मिला। और पीवाई को किया था मैंने किरण पब्लिकेशन से। तो मुझे लगता है कि हाँ, पीवाई को भी काम किया है और लूसेंट भी काम किया है। और जीके में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे वो रिसेंटली करंट के थे। तो करंट तो मैंने छुआ ही नहीं। तो मिला के जीके में भी अच्छा ही नॉर्मल अटेम्प्ट था, एवरेज अटेम्प्ट। बट नहीं, आप लोगों का नेक्स्ट एग्ज़ाम है, तो आप लोग ऑल द बेस्ट एंड प्रिपेयर रहिए, वेल डन। एंड अपना बेस्ट देना है आप लोगों को भी अपना एग्ज़ाम में। पैनिक नहीं होना है। सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा सेक्शन पहले सॉल्व करना है,
क्योंकि एक बहुत अहम रोल निभाता है एग्ज़ाम को सफल निकले। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं सबसे पहले अटेम्प्ट करती हूँ जीके, क्योंकि जीके में आपको जितना याद होगा आप उतना ही अटेम्प्ट करिएगा, और जो नहीं होगा, जो आपको लगता है कि हाँ कर सकते तो लास्ट में करिएगा, पहले करने का कोशिश नहीं करिएगा जीके को। पहले जीके को जितना आ रहा है उतना कर लीजिए, क्योंकि उतना ही नंबर आएगा, और तुक्का लगाने कोई मतलब ही नहीं है। आप लास्ट में तुक्का लगाएंगे, जब आपका गुड अटेम्प्ट 85 गुड अटेम्प्ट हो जाए उसके बाद ही तुक्का लगाया जा सकता है। तो पहले मैं जीएस कवर कर ली जल्दी जल्दी से, फिर इंग्लिश पे गए, और इंग्लिश भी मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन, लेकिन कुछ बीच बीच में सिनोनिम एंटोनिम्स मुझे थोड़ा हार्ड लगा था, क्योंकि मेरी वोकेबलरी की प्रैक्टिस थोड़ी कमज़ोर है। हाँ, इडियम और वन वर्ड से तो मुझे याद था, मुझे सिनोनिम्स का और एंटोनिम का पोर्शन आ जाता है, उसमें मैं थोड़ा सा हो जाती हूँ, लेकिन हो गया। 1-2 क्वेश्चन हार्ड, 100 क्वेश्चन इजी स्टेप। तो नेक्स्ट इंग्लिश अटेम्प्ट की मैंने, एंड इंग्लिश अटेम्प्ट करने के बाद मैंने एक गुड अटेम्प्ट था मेरे ख्याल से, मुझे लगता है कि 30 मिनट में मैंने दोनों क्वेश्चन दोनों सेक्शन के कवर कर लिए। अब नेक्स्ट मैंने किया मैथ्स। तो मैथ में जैसे मैंने बताया कि अभी थोड़ा स्पीड उतना नहीं था, बट फिर भी मैथ में मुझे 25 मिनट लगे और जल्दी जल्दी सॉल्व किया। फिर नेक्स्ट था मैथ में सॉल्व करने लगी, थोड़ा बीच बीच में अटकी हुई, फिर रीजनिंग का सॉल्व करने लगी। तो लास्ट में मैं रीजनिंग करती हूँ। मैं पहले, मेरा यही सेक्शन है, मैं जब भी मॉक अटेम्प्ट करती हूँ तो सबसे पहले जीएस सॉल्व करती हूँ, फिर इंग्लिश सॉल्व करती हूँ, फिर मैथ का सेक्शन एंड नेक्स्ट रीजनिंग का सेक्शन, क्योंकि रीजनिंग तो इजी होता है, इतना भी हार्ड नहीं होता है, तो लास्ट में वो ईज़िली मेरे से हो जाता है। ये मेरा खुद का जो कंफर्ट जोन है। तो इतना तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए मॉक देते थे कि आपको पहले क्या सॉल्व अटेम्प्ट करना है, कौन सी चीज़ों को पहले अटेम्प्ट करना है, तो ये बात तो पता होना चाहिए। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोग देख लीजिएगा अपने, और देखा जाए तो कि वाइट बेस होता है, बट स्पेशली ऑल अबाउट स्पीड। मेरी भी स्पीड नहीं हो पा रही है, लेकिन मैं जब शुरू की थी प्रिपरेशन, तो मतलब एक जो भी 100 क्वेश्चन थे वो कितना देर में सॉल्व कर दी, हो ही नहीं पाता था वो क्वेश्चन। पहले मैं मैथ्स सॉल्व करने बैठ जाती थी, फिर रीजनिंग, फिर जीके, फिर ऐसे करके बढ़ती थी। तो और वैसे करने में मुझे लगा कि मेरे कुछ मैथ के क्वेश्चन सॉल्व होते और रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व होते और 60 मिनट चला जाता, मतलब 1 घंटे में मैं दोनों सेक्शन कवर कर पा रही थी, और वो दोनों छूट जा रहा था। तो फिर मैंने बार बार प्रैक्टिस किया, और फिर मुझे एक्सपीरियंस होगा, नहीं इंग्लिश पहले करना है, जीएस पहले करना है, फिर इंग्लिश, फिर मैथ, और फिर रीजनिंग करती हूँ। तो मेरा बेस बन चुका है। तो स्पीड में अब मैं 60 मिनट में ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेती हूँ अच्छे से। भले ही कुछ क्वेश्चन गलत हो जाए, वो अलग बात है कि मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे, अलग बात है, लेकिन तो बहुत इम्प्रूव हुआ है मेरा स्पीड। तो मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट सीजल में भी दूँगी, क्योंकि इसका उतना अच्छा एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो सीजल जो नेक्स्ट देने वाली हूँ तो उसमें मेरा एक मैं परफेक्ट जो होता है स्पीड क्वेश्चन सॉल्व करने का, उसमें मैं पहुँच जाऊँगी। क्योंकि मैं जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी मैं बहुत देरी करती थी, मतलब क्वेश्चन तो मुझे सारे आ रहे हैं,